हाँ चलो ठीक है। आर्टिकल 32, चलो ठीक है, ओके डन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो नहीं मिले अभी बताते हैं, पहले पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है, फिर बताते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, शायद आपको ना मिले हों, ठीक है। हाँ, कौन सा नहीं मिला? हाँ, वो आपका जहांगीर है, ठीक है, वो जहांगीर जिसने कहा था जो कला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, ठीक है। जो कला को नहीं मानता है, ठीक है, कला यही आपका पेंटिंग वगैरह, ठीक है। टोडरमल अपने सीतापुर से संबंधित है और ये मनसब, हाँ, मनसबदारी प्रथा से संबंधित है, ठीक है। आपका ये आपका जो टोडरमल है, ठीक है। चलो आगे, बस हो गया, खत्म। जिन्ने इलाही, जिन्ने इलाही किसने उपाधि धारण की थी? वो आपका बलबन था, ठीक है। बलबन था, ठीक है, बलबन ने अपने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही, ठीक है। जिल ए इलाही, ठीक है, बलबन ने। हाँ, आपने अगर कुछ दूसरा लिखा हो उसको सही कर लो, ठीक है। शायद आपको गूगल करे होंगे तो कई सारे वहां पे मिल जाती चीजें, है नहीं। हाँ, बिना ओटीआर के नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। जिन लोगों ने अभी जस्ट कोई वैकेंसी बाहर है, ओटीआर एक बार कर लो, उसके बाद जब वैकेंसी कोई दूसरी आएगी तो उसका पेमेंट वगैरह ही रहेगा, बाकी तो आपका पहले से भरा है। नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो हमेशा के लिए आपका हो गया है, ठीक है। चाहे हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में भी उसने चालू किया, यूपीएससी में भी चालू किया, एसएससी ने भी चालू किया, वो सही भी है। एक बार सही से पूरा डिटेल फिल कर दो, फिर जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसका बस पेमेंट वगैरह देना रहेगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो उसको एडिट वाला, हाँ वो सही भी है। जो दूसरा है कि जब उसमें करेक्शन वाला भी रहता है, ठीक है, अगर कुछ एडिट करना चाहे तो हो सकता है, आराम से कर सकते हैं। जब कोई आगे या नेम गलत हो गया वो भी कर सकते हो, या आगे कुछ आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई उसको भरना चाह रहे हो वो भी भर सकता है, वो सब चलता रहता है उसमें। जो फॉर्म आएगा, ठीक है, एसएससी का जब आएगा तो एसएससी वाले में भरोगे, यूपीएससी वाला आएगा तो इसमें भरोगे। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपने क्या हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। अगर आपने मतलब आपको देना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से हम नहीं गए, बाकी आपका जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सीधे आप जा सकते हो, ठीक है। इसलिए आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये 5 प्रकार की आपकी रेट जारी करता है, ठीक है, रेट जारी करता है। और रेट तो आपका ये ब्रिटेन से ली गई, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे आपके तो अब तो देखो पॉलिटी में हम लोग मान चलो भाग आपका कितना, भाग 3 पूरा पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला है, ठीक है, भाग 3 तक कंप्लीट है। अगर आपसे पूछे बताओ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई, कहाँ से? नहीं तो आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से ली गई निर्वाचन की पद्धति, जो आयरलैंड से ली गई, ठीक है, आयरलैंड से। अगर पूछे राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है, अमेरिका से लिया गया, भूल गए तो इधर का उधर कर दिए, ठीक है, अमेरिका से। अगर आपसे पूछे कि ये बताओ कि आपका जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। चलो ठीक है आगे। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, काहे टेंशन ले रहे हो, एक चीज जब चल रही है अब आपका मन ज्योग्राफी में लगा है। पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपकी बार मान चलो बताओ कल उसका हिस्ट्री का है, वो हिस्ट्री पूरी भी हो गई, कल ज्योग्राफी लो बस। कहाँ से पढ़ना है बताओ, जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, जो आए पढ़ाए, ठीक है, जो आएगा। या फिर बताओ वो हम आपको क्वेश्चन ही करा दें। हाँ, ओहो, ठीक है, ऐसा देखो हर टॉपिक वाइज चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के जितने जहां से भी कहीं से भी क्वेश्चन बने वो सब कल लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपका कभी कभी आपका जैसे नहीं टेस्ट बदलना चाहिए, थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन से पढ़ लो थोड़ा, ठीक है, 2-4 चैप्टर पढ़ लो। जब थ्योरी वाला आएगा तो थ्योरी से पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ मैप वगैरह भी डालेंगे उसमें, मैप से भी बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे क्या करना, कल आपको लो बस। फिर देखना यहाँ पर आपका ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहले ही आपकी रिट है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। ये आपका शब्द कैसा है, तो ये आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है, लैटिन भाषा, लैट्रिन नहीं यार, लैटिन क्या बोल देते हो बताओ कि क्या बोल देते हो, देखो यहाँ पर आपका आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है,
लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है शरीर सहित उपस्थित हो। ठीक है, कैसे इसका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि शरीर शरीर से उपस्थित हो, शरीर से उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो बंदी आपको ये लिखा है बंदी और प्रतिष्ठित, इसको सही से लिखो। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, यहाँ से भूलोगे नहीं आप, दोबारा ना पढ़ने की दोबारा जरूरत है। ठीक है, देखो इसको सही से लिख लो। कैसे लिखोगे, बंदी लिखा आपने, फिर लिखा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लिखा, फिर लिखा है कर। ठीक है, कर। अब बताओ इसमें क्या कठिन है यार, कुछ नहीं कठिन है। बंदी मतलब किसी को बंदी बना लिया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब कहता है कि प्रत्यक्ष बंदी बनाया गया व्यक्ति हमारे सामने लेके आओ, हमारे नहीं इसके सामने, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कहता है उसका कारण जानने के लिए, कारण जानने के लिए बताओ किस रीजन से आपको बंदी किया जाएगा। दूसरा ये है, आपको बंदी दो तरीके से किया जा सकता है, कोई आपका सरकारी सिस्टम से हो सकता है आपका बंदी बना ले, और दूसरा तो आप समझे हो। ठीक है, कौन बनाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा आपका हाँ, निजी, कोई निजी पर्सन ने बंदी बना रखा है, तो उस वजह से यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। तो इसका सिंपल मतलब यही है, शरीर सहित प्रस्तुत हो। ठीक है, और इसमें आपका कुछ लिखने वाला है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आगे दूसरा लिखते हैं। दूसरा आपका क्या है, परमादेश। ठीक है, क्या है, परमादेश, परमादेश। अब देखो परमादेश क्या है, परमादेश को आपको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, मैंडमस। ठीक है, मैंडमस कहते हैं। ये हो गया इंग्लिश का वर्जन। और यहाँ पर देखो कैसे बना है, आपका परम धन आदेश से बना है। ठीक है, परम धन आदेश से बना हुआ है। ठीक है, परम धन आदेश से बना हुआ है, परम धन आदेश से बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखो अगर इसमें कोई भी संस्था है, ठीक है, कहता है कि आदेश देगा, देखो परमादेश का मतलब आदेश देगा, परम का मतलब बड़ा वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब याद कराने का हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, परम मतलब परम आप समझ रहे होगे। ठीक है, अपनी भाषा में समझ जाओ। ठीक है, हाँ, ताकि याद रहे। परम मतलब बड़ा वाला। ठीक है, और आदेश मतलब बहुत बड़ा आदेश है। किस लिए आदेश है, ये आपका कोई सुप्रीम कोर्ट है, कोई लोअर कोर्ट को जिस मतलब आर्डर देगा कि आप, या कोई किसी संस्था को देगा, आपका जो कार्य है वो आप नहीं कर रहे हो, तब ये करेगा। ठीक है, किसी भी छोटे संस्थान को, या फिर आपका वो आपका जो काम उसको दिया गया वो कार्य नहीं कर रहा है, तब ये परमादेश आपका रेट जारी होगा। हाँ, मैंडमस आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मैंडमस। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्जन लिखा है, या फिर ऐसे पूछ लेता है तभी हमने लिखा है इसी में मैंडमस लिखा है, ये आपका हेवियस कॉर्पस लिखा है। ठीक है, दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किसी संस्थान के निर्धारित कार्य अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। दूसरा ये भी है, अगर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आपका राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल है, जैसे आपका कोई आपका वो राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति है। और दूसरा ये आपका है कोई आपका निजी व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, इसके खिलाफ आपका नहीं किया जा सकता, रिट ये परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे माना कि आप हैं, ठीक है, आपके खिलाफ ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। आपको बोला गया वहां से मतलब बताया गया कि हर घर पे तिरंगा फहराना चाहिए, आपका नहीं मन है, आप नहीं फहराना चाह रहे हो, नहीं फहराना, तो कोई नहीं, आपका ये थोड़ी ना करा जाएगा कि हाँ चलो इनके खिलाफ ऐसा ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपका उसका उल्लंघन करते हो या फिर आप उसका अपमान करते हो तिरंगे का, तो आपका कानूनन तहत आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो ये आपका इनके खिलाफ नहीं की जा सकती है, किसी भी संस्थान के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पे साइड में लिखना, किसी भी संस्था के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। और इन पर्सन्स के बीच में अगर यहाँ पर है तो इनके खिलाफ कभी भी ये परमादेश आपका रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, परम आदेश बड़ा वाला आदेश है, बोला जा रहा है कि आपका आप काम नहीं कर रहे हो तो उसको बताया जाएगा कि आपका भाई काम जो है वो काहे नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी माना कि आप गए किसी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर का काम देखना है, वो कह रहा है कि हमारी मर्जी हम नहीं देखेंगे, काहे नहीं देखोगे, आपको भर्ती किया गया इसीलिए। ठीक है, हाँ, किसी भी संस्था के खिलाफ जारी किया जाएगा। आप कहोगे हमारा मन है, हम नहीं देखेंगे मरीज को, हम मरीज को नहीं देखोगे फिर करोगे क्या, भाई बाहर निकलो, दूसरा कोई बंदा आएगा, कोई भी प्राइवेट प्राइवेट के खिलाफ भी जा सकते हैं। हाँ, प्राइवेट, हाँ, या फिर आपने उतना सिस्टम क्यों बना रखा है भाई, अगर नहीं देखना है तो भाई, हाँ ठीक है, हाँ, वो मन खोलने की बात अलग है। ठीक है,
खोलने की बात अलग है, उसका मन होगा तो खोलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है आपके रेट है, देखो अगली रेट है आपका नाम है प्रतिषेध, ठीक है। हाँ प्रतिषेध, प्रतिषेध है, ठीक है, प्रतिषेध है। और आपका है क्या है, ये आपका है प्रतिषेध और आपका उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण, हाँ उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। और इसे कहते हैं सरसियोरी, ठीक है। इसको ऐसे बोल लिखते हैं सरसियोरी, ठीक है, सरसियोरी कहते हैं। ये हो गया आपका है, ये इंग्लिश के वर्ड शब्द लिखे, ये भी आपका लिखा है। अब देखना इनको कैसे याद करेंगे। प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है, ये लिख लो प्रति, ठीक है, और सेध या निषेध, ठीक है, सेध निषेध आपका इसमें मतलब क्या है, इसका मतलब है मना करना, मना करना, और इसका मतलब है पहले, ठीक है, पहले। और यहाँ पर देखो ये जैसे हम बता रहे हैं, ये आपका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हम मतलब अपने तरीके से इनको समझा रहे हैं, आपको कैसे समझना है। ये आपका कहीं नहीं लिखा मिलेगा, किताबों में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सीधा सीधा आपका थ्योरी बेस में लिखा हुआ है। आपका देखो जो आपके यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं, बस यही पूछे जाते हैं कि आपके मतलब प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, ठीक है। या पूछेगा आपका परमादेश का अर्थ क्या होता है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिखो यहाँ पर, हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, हाँ ठीक है, हम आदेश देते हैं। ये पकड़ने वाला भाई वो अलग है, ठीक है, वो बंदी प्रत्यक्ष में पकड़ लिए गए, आप कैद कर लिए गए, तब वो बात करता है, ठीक है। प्रतिषेध, और ये है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। और ये आपका उत्प्रेषण सर्सियोरी, सर्सियोरी मतलब सर्टिफाई, ऐसे याद कर लो, सर्टिफाई। सर्टिफाई क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रतिषेध लिखा है पहले, और यहाँ पर मना करना। जैसे आपका यहीं पर कोई दीवार है, इस पे लिखा हुआ यहाँ पर्चा चिपकाना मना है, ठीक है, पहले से लिख रखा है, और पहले से मना करा गया है कि यहाँ पर्चा चिपकाना मना है, ठीक है। तब जैसे नहीं देखा है कि लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, उसी के नीचे थूक देता है, ठीक है। है बहुत बार देखा है, जैसे लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना, पेशाब वही करेगा, ठीक है। कहेगा क्या कर लेगा बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया, अब बंदे ने वहां पर पर्चा चिपका दिया, ठीक है। पर्चा चिपकाने के बाद अब वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ उसने क्यों चिपका दिया, ठीक है, मतलब वहां चिपकाना नहीं चाहिए था, अब ये सर्टिफाई करेगा, ठीक है। तब ये उत्प्रेषण, हाँ उत्प्रेषण होगा, ठीक है, उत्प्रेषण होगा। ये कैसी, ये दोनों रिट किस प्रकार की हैं, तो लिखना ये अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक रिट है, ठीक है। कई बार आपका पूछा गया, अर्धन्यायिक रिट है, अर्धन्यायिक प्रकार की रिट है। अर्धन्यायिक क्या होती है, अर्धन्यायिक आधा न्याय, ठीक है। मतलब हमारे तरीके से बता रहे हो, ठीक है। आधा न्याय, आधा न्याय का मतलब क्या है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कभी कभी न्याय का काम करती हैं और कभी कभी आपका सामाजिक कार्य भी करती हैं, ठीक है, कभी कभी दंडित करने का भी काम करती हैं, वो होती हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं। जैसे और कुछ संस्थाएं होती हैं न्यायिक संस्थाएं, एक होती हैं अर्ध न्यायिक, एक होती हैं, एक जैसे लिखना एक न्यायिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। न्यायिक संस्थाएं, न्यायिक संस्थाएं क्या होती हैं, न्यायिक संस्थाएं सिंपल सा जो न्याय देने का काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ। जैसे आपका चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सारी के सारे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये न्याय देने का काम करती हैं, ठीक है, न्याय देने का काम करती हैं। अब ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं, जैसे एक संस्था है आपकी, एक क्या बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आपका लिखा है एनजीटी, ठीक है, एनजीटी, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। और ये इसका काम होता है हरियाली वाला काम होता है, कि देश में हरियाली बनी रहे। अब जब किसी ने मतलब या फिर हरियाली का नुकसान किया है, कुछ भी है, तो ये पनिशमेंट भी लगाने का काम करता है, ठीक है। कहेगा कि जो भी मतलब पैसा लगा दे, या फिर जो भी मतलब 1-2 साल का जो सजा वगैरह प्रावधान करवा दे, या फिर पैसा बोल दे कि हाँ आपको 1000 रुपये नुकसान आपने किया है तो उतना बस भरना पड़ेगा। तो हाँ अर्ध न्यायिक संस्थाएं करती हैं, ठीक है। तो ये अर्ध न्यायिक रिट होती हैं, ये अर्ध न्यायिक रिट होती हैं आपकी। उत्प्रेषण होता है, प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है बताओ भाई, इसका अर्थ लिखना है तो अर्थ लिख लो। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ प्रतिषेध का मतलब निषेध करना, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ है आपका निषेध करना, ठीक है, निषेध करना, ठीक है, निषेध करना हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और आपका बचा क्या, आपका बचा उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुक जाओ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुक जाओ, ठीक है।
रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, ये हो गया रुक जाओ, उत्प्रेषण। और ये हो गया प्रतिषेध, आपका निषेध करना। जैसे आपका बताओ ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? बंदी को हाँ, हाँ, शरीर सहित प्रस्तुत करो, ठीक है, शरीर सहित प्रस्तुत करो उस बंदे को। फिर उसके बाद में आपका परमादेश का आदेश क्या, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, बड़ा वाला नहीं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। और फिर प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? निषेध करना, ठीक है, निषेध करना मतलब मना करना। वो भी पहले से मना करना कि यहाँ पे पोस्टर नहीं चिपकेगा, ठीक है, या कुछ भी। उत्प्रेषण का मतलब होता है, हाँ, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ करता है। ये आपका अर्धन्यायिक दोनों रिट होती हैं, अर्धन्यायिक रिट होती हैं। अब बची आपकी लास्ट वाली, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्यू वारंटो, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा, ठीक है। अब इसमें जैसे नहीं, कुछ कर्मचारी वगैरह तो उनकी इसमें लंका लग जाती है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। हाँ, जैसे इस टाइम पर बिहार सरकार ने अभी क्या किया, टीचर भर्ती हुई और उसमें जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, मतलब सर्टिफिकेट बनवाया है, निवास वाला बनवा लिया, उतर कर बिहार का बनवा लिया, या कुछ भी है, ठीक है, फीमेल ने सारे दोस्त में कुछ ऐसा है, तो उनको निकाला जा रहा है बाहर, उनकी जांच हो रही है, हाँ, उनको निकाला जा रहा है बाहर, ठीक है। क्योंकि उसकी भी गलती है, बिहार सरकार की भी गलती है, उसने पहले नोटिफिकेशन में साफ साफ नहीं लिखा था, ठीक है, साफ साफ मतलब उसमें दिया ही नहीं था, ठीक है, उसमें दिए दे ही नहीं रखा था कि ऐसा भी हो सकता है आगे। तो ठीक है, वो लोग मतलब अभी क्या है, अब कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है, कोर्ट केस चलेगा, फिर 1-2 साल, 2-4 साल में जब जीत जाए तब उनको फिर से ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर हार गए तो। हाँ, बिहार में, अगर बिहार की जॉब है तो बिहार में ही करोगे, स्टेट वाले क्या। हाँ, यूपी में कुछ 6800 वाला ओबीसी एससी वाला चल रहा है उसमें, ठीक है, 6800। हाँ, हाँ, उसमें शायद वो तो उसमें थे संविदा वाले, बाबा आए बोले कि योग्य नहीं है, ठीक है, जब योग्य नहीं तो उनकी भाई योग्यता के लिए जहाँ मतलब पेपर करवाया गया। अरे तो पहले अगर ऐसे ही था तो काहे उनको रखे थे, नहीं उनकी भाई काहे, उनके मतलब वो क्या बोलते हैं, उनके सपने काहे भाई मारे गए, ठीक है, वो सपना क्या क्या सपना सोच लिए होंगे, है नहीं। हाँ, सरकार कोई भी हो, ठीक है, सरकारें आए आएंगी जाएंगी, सिस्टम होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, सिस्टम होना चाहिए। अब तो नहीं हो सकते, पहले हो जाते थे, पहले की सरकारें थी वो कर। आप देखो, अब नहीं हो पाता है। अब जब से ये गवर्नमेंट है, ये खुद प्राइवेट कर रही है सिस्टम, ठीक है, ये ठेके पे कर रही है। पहले होता था, पहले जो ठेके पे रहते थे, ठेके पे रखने का मतलब ये था कि उनको पहले ट्रेंड कर लिया गया, उसके बाद में फिर उनको अच्छे से परमानेंट कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ठेके पे ही सब चलेगा। हाँ, अब तो रहेंगे, ठीक है, अब तो रहेंगे, 10-12 हजार की जॉब करो बस। चलो, अगला 5वीं रेट देखो, 5वीं रेट है अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। हाँ, क्यू वारंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसे बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो, क्यू क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो। इसका मतलब क्या है? ये सीधा सीधा आपका किसी भी पर्सन के खिलाफ ये आपका जा सकता है, वो भी कैसा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसके लिए। प्राइवेट सेक्टर में तो ये लागू नहीं होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा उसमें। जैसे आपको पता चला कि इन्होंने फ्रॉड करके, जैसे ठीक है, जैसे टीचर टीचर बनना था, ठीक है, टीचर बनना था, टीचर के लिए आपको बेसिक चीजें पता है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बीएड होना चाहिए, उसके बाद में सीटेट होना चाहिए, सीटेट, हाँ, और सीटेट होना चाहिए, फिर सीटेट के बाद में आपका सीटेट के बाद में क्या होना चाहिए, फिर आपका अगर आपकी वैकेंसी जब आती है तो सुपर टेट होगा, बस आपका सरकारी नौकरी पक्की हो गई, ठीक है, सुपर टेट हो जाएगा। हाँ, सुपर टेट। टाइम यार क्या लगेगा, जैसे आप टाइम क्या हो सकता है इसमें, आपके बाल भी गिर जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तब जाके नौकरी मिल पाए आपको। नहीं, शादी तो अगर लग गई तब तो फिर ठीक है, सरकारी नौकरी का मतलब अभी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। आप हमारे गांव चलो, बताएं आपको सरकारी नौकरी क्या होती है, ठीक है, कितनी इज्जत होती है। हाँ, ठीक है, सरकारी नौकरी का मतलब क्या है, कितनी इज्जत होती है, ठीक है, आप कभी जानते कहाँ होती है। हाँ, सुपर टेट पास हो गए। हाँ, अरे भाई साहब, सुपर टेट आप कैसे पास हो जाओगे? सुपर टेट उसी को कहा जाता है जो गवर्नमेंट जॉब जब निकलती है वैकेंसी, उसी को सुपर टेट कहा जाता है, समझ गए।
ये इससे पर देखो, ये कहता है, ये सरकारें कहती हैं कि आप ये तिगड़म करते रहो, ठीक है। क्या तिगड़म करते रहो? सीटेट करते रहो और टेट करते रहो, ठीक है। ये हम आपको प्रॉपर निकालते रहेंगे। सरकार कहती है हम प्रॉपर इस ये निकालते रहेंगे, आपका सीटेट निकालते रहेंगे, टेट निकालते रहेंगे, आप देते रहो, बस काम चलता रहेगा। देखिए जिस साल भर्ती निकली हाँ, उसी साल टेट पास होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, ये एक बार पास कर लो बस हमेशा के। ये डिप्लोमा भाई साहब नहीं है, ये आपका ये डिग्री हो गई और बीटीसी आपकी हो गई, बीटीसी हो गई डिप्लोमा, ठीक है। हाँ ये तो नहीं, बीएड हो गई, डिग्री हो हाँ, गई, हाँ, और जो टेट है सर्टिफिकेट है। ये आपके सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट है। जैसे आपका पेट वाला वो 1 साल के लिए, ऐसे ये आपके हमेशा जिंदगी भर के लिए, ठीक है, जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। बाद में नहीं ये काम आएगा, ठीक है, वो बाद में एलआईसी ही काम आएगा आपका। तो समझो, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, कोई काम नहीं है सर, आगे पढ़ाओ। हाँ बात तो सही है, ठीक है, मैंने कहा गया ठीक है। बीएससी बीए के बाद में आप ये बीएड या बीटीसी कर लेना, ठीक है, साइड में करते रहना, ठीक है। हाँ, बीएड कर लेना या बीटीसी कर लेना, ठीक है। अब पता चला है कि इन्होंने क्या किया, सीटेट में इन्होंने फ्रॉड कर दिया, ठीक है। पता चला सीटेट इन्होंने पास किया है, वो भी कुछ दूसरे की डिग्री लगा करके या दूसरे का कुछ भी करके, ठीक है। दूसरे का उसमें लगा दिया कि दूसरे की मार्कशीट थी सीटेट पास वाली, उसमें लगा के काम चला लिया। तब बाद में किसी इनको जैसे पता चला तो ये चली जाएंगे सीधे कोर्ट, ये बता देंगे सर ऐसी ऐसी बात है, इनकी जांच होनी चाहिए, ये इस पद के योग्य हैं या नहीं है, इन्होंने फ्रॉड किया है, तब इनकी पूरी जांच होगी। अगर जांच में गलत पाई गई तो इनकी नौकरी गई, ठीक है। यही कहता है क्यों वारंट हो, ठीक है, अधिकार परीक्षा यही है, ठीक है, क्यों वारंट हो, हाँ? क्या हमेशा कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है। अगर गलत आप हैं तो हमेशा पकड़े जाओगे, अगर गलत हैं आप तो हमेशा पकड़े जाओगे, ठीक है, अगर आपने गलत कर रखा है नहीं। तो ये इसमें लिखना चाहो लिख लो, थोड़ा क्या लिखना है आपको, लिख लो। किसी भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ, गवर्नमेंट जो आपका एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय जो होता है उसके खिलाफ ये जारी की जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ, ठीक है। और थोड़ा इसमें लिख लो क्या लिखना है, सार्वजनिक पद को धारण करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई योग्यता होती है। और ये आप लिखो कि क्या लिखा है, हाँ लिखो, इसका शाब्दिक अर्थ लिख लो आप, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ लिखना है। शाब्दिक अर्थ क्या है, आपका अधिकार क्या है, ठीक है, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। क्यों हसीन, आप उनके पास में क्यों बैठे हो, ठीक है, आपका अधिकार क्या है। हाँ, हम आपसे सीधा ये कहते हैं कि अगर आप जैसे कोई एक आलू है, ठीक है, जैसे ये सब सारी आलू रखी हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चिपकी हुई रखी हैं, ठीक है। हम आपके लिए वह नहीं कर रहे हैं, हम मतलब समझा रहे हैं, ठीक है, वो उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो इसमें अगर एक भी आलू सड़ गई, ठीक है, तो इनके भी लंका लग जाएगी, इनकी भी लग जाएगी, ठीक है। जब तक हटाओगे तब तक अगर मतलब छोटा भी मतलब टुकड़ा लग गया सड़ा हुआ तो इनको भी ले डूबेगा, ठीक है। जब इनको निकाल के साफ करोगे तब तक तो हो गया काम, ठीक है। हाँ, बाकी तो समझ रहे होगे, ठीक है। आपसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है, कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आ डालो। आर्टिकल तो आपका 32 हो गया, कंप्लीट हो गया, आप समझ में आ गया होगा। आपका अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताओ। आपका अधिकार क्या है, ठीक है। जैसे आपसे पूछे क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है, क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है, सब उठा दें। हाँ, क्यों वारंटो का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार। जैसे आपका हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या, हाँ सर सही। जैसे आपका प्रोहिबिजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रोहिबिजन,
निषेध करना, मना करना। और आपका सर्सियोरी एक होता है, सर्सियोरी इंग्लिश में बोलते हैं उसे, उत्प्रेषण। जैसे आपका कुछ काम कर दिया, उसके बाद में आपका ये होगा, वो सर्टिफाई किया जाएगा कि हाँ ये कैसा कैसा गलत काम हुआ है आपने। हाँ रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। अब आर्टिकल 33 लिखो भाई, 33, ठीक है, 32 के बाद 33। ये आपके अभी तक क्वेश्चन 33 में नहीं बना है, हो सकता है आपका बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें लिख लो, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें लिख लो, ठीक है। आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33, एक बार क्या हुआ, हम मतलब रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, अपना पढ़ रहे थे, अपना नोट्स पढ़ रहे थे, और हाँ जाते जाते बस में पढ़ रहे थे, बस में पढ़ रहे थे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, ठीक है, बस में पढ़ रहे थे। तो हम अपना ये पॉलिटी वाला नोट्स पढ़ रहे थे, तो हम मतलब हमने सोचा चलो अच्छा थोड़ा पढ़ लें, निकाले अपना पढ़ रहे थे। तो बोले, वो पड़ोस में एक बैठे थे मतलब, तो बोले कि क्या पढ़ रहे हो भाई, ये तुमने कहा भाई इससे थोड़ा वो मतलब पॉलिटी वगैरह है, तो बोले अच्छा। तो एक दो सवाल उन्होंने पूछे, मतलब उन्होंने पूछा, देखा होगा कि मतलब देखें भाई कुछ दम वगैरह है या नहीं कुछ। तो हमने कहा ठीक है फिलहाल थोड़ा बहुत मतलब है इसमें। तो उनने ऐसे पूछा, उन्होंने मतलब इस रुतबे में पूछा कि शायद इनको नहीं पता होगा, और वो फिलहाल वो क्वेश्चन हमने पढ़ रखा था। ऐसा भी नहीं मतलब हर एक चीज पता है, ये भी नहीं, अभी तो तैयारी कर। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा बताओ कि जो आपके सैनिक अधिकारी होते हैं, या फिर कोई सीबीआई में है, कोई एसबीआई, उसमें सीबीआई मतलब वो नहीं जांच वगैरह, ईडी सीबीआई में, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है, या कुछ लिमिट रखी जाती है, उसके लिए कानून बनाती है संसद। ये किस आर्टिकल में बोला गया? तो उनके मुंह से निकल ही नहीं पाया, हमने 33 बोल दिया। तो बोले एकदम, बोले यार तो ठीक है, बोले कहाँ से पढ़ लिए? हमने कहा किताबों में सब लिखा है। तो आप बोले कि हम पेपर एक देने गए थे, हमको मिले नहीं। हमने कहा मिला नहीं, आप देखो उसी में रखा है आर्टिकल 33 में वो। तब उनको लगा कि ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है। चलो देखो 33 में क्या है, 33 में ये लिख लो, जो सैन्य बल होते हैं, ठीक है, जैसे सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, ये आपके जो भी होते हैं, उनमें कुछ चीजें आपके लिमिट होती है। जैसे अभी अभी क्या हुआ था, जो आपका, अरे जो आपके सैनिक हैं, अपने वाले सैनिक हैं, वो हनी ट्रैप में फंस गए थे, ठीक है। हनी ट्रैप तो समझ ही रहे होगे, हनी ट्रैप, ठीक है। हनी ट्रैप नहीं जानते हो क्या? सही है, तो हनी ट्रैप नहीं जानते हो क्या? मोह माया, ठीक है, चलो अभी बताते हैं, ठीक है, पहले लिख लो थोड़ा फिर बताते हैं, ठीक है। लिखो 33 में लिखना, सैन्य बल, पुलिस तथा इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोगों के, सैन्य बल, पुलिस तथा इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है। इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में, काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है। संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। और 34 क्या कहता है? 34 में थोड़ा लिख लो बस, संसद कानून बनाकर उसमें कमी, रिपीट करना है, सैन्य बल, ठीक है, कामा लगा के, पुलिस तथा इंटेलिजेंस का काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है, ठीक है। संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है, ठीक है, कानून बनाकर कमी कर सकती है। आर्टिकल 34 लिखो, इसमें लिखना है, 34 में लिखना है, देश में लिखो, देश में कभी सैन्य कानून स्थापित हो जाए, देश में कभी सैन्य कानून स्थापित हो जाए, देश में कभी सैन्य कानून स्थापित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों में, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों में, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों में, लोगों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान, ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक, क्या आप इतना पीछे धीरे क्यों लिखते हो, क्या बात है? पेन नहीं चल रहा है, चेंज कर लो भाई, पेन नहीं,
हाँ लिखो। ऐसे ऐसे मामले में लोगों के मौलिक अधिकारों में दोबारा फिर से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ ठीक है, ओके, लिखो लिखो। देश में कभी सैन्य कानून स्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। 16 का 3। ठीक है, और आर्टिकल 35 में लिखना, इसमें थोड़ा एक लाइन लिख लो बस। इसमें लिखना है, आर्टिकल 35 कहता है अनुच्छेद 16 के 3 के तहत जो प्रावधान किए जाएंगे। आर्टिकल 16 का 3, 16 लिखना, उसके ब्रैकेट में 3 लिख लेना। 16 के 3 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रावधान किए जाएंगे, 16 के 3 के तहत जो प्रावधान किए जाएंगे वह केवल संसद कानून बनाकर ही कर सकती है। वह केवल संसद कानून बनाकर ही कर सकती है। वह केवल संसद कानून बनाकर ही कर सकती है। कानून बनाकर ही कर सकती है। कानून बनाकर ही कर सकती है। ठीक है, इसके आगे हेडिंग डाल लो कल के लिए। क्या डालना है? डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति, टाइम देगा कितना हुआ? टाइमिंग देखो, 20 मिनट है, ये ना 40। तब तो अभी हो जाएगा पूरा टॉपिक। पूछो। पढ़ा जाना है आगे? थक तो नहीं गए? तो ठीक है, तो डीपीएसपी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। 20 मिनट है, 20 मिनट में टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रहा है, चलो। थोड़ा बढ़ा दूंगा इसमें। हाँ, है क्या? लगा दो, है क्या? आप ही कह रहे हो लगा दे, क्या सही बात है यहाँ पे क्या? ठीक, पानी वगैरह है किसी के पास? पीने वाला पानी? चलो ऐसा करो, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट रेस्ट है, जाना नहीं कहीं। ठीक है, यहीं पे बैठना है 5 मिनट, और 5 मिनट का है मौन। ठीक है, बातें नहीं करनी है, मौन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई हिलेगा नहीं, कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपना सोचो। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड सोचना तो ठीक भी है। ठीक है।
जो मन हो सोचो, 5 मिनट कोई बोलेगा भाई नहीं, ठीक है? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है? डन। हाँ, 40 और 45 पे आपका ये मौन खत्म होगा, ठीक है? अरे बोलना नहीं है यार, ठीक है? कुछ भी 5 मिनट भाई नहीं बोलना है, ठीक है? शांत बिल्कुल। क्या हुआ? कैसे? महेंद्र सर? अखिलेश सिंह? अखिलेश सर शायद ऊपर होंगे, है नहीं यहाँ? देखना है। पानी वगैरह पी चुके हैं, दे तो पी।
हो गया 2 मिनट दे दो। ठीक है, ओके, हो गया। क्या भाई सोचे हो इतनी देर में? क्यों राम रतन, क्या सोच रहे थे? सोचे समय नहीं है। क्यों कल्पना, क्या नाम है आपका? नाम बोल रहे थे कल्पना। क्या पढ़े मतलब इतनी देर में? कुछ नहीं, कुछ सोचे नहीं। दिमाग इतना कब से हो गया कि बिल्कुल एक स्थिर हो जाए, कुछ सोचे ही ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों मिलन, आप तो कुछ सोच ही रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, सही है। और क्यों हसीन, आप भाई पीछे छुपे छुपे बैठे हो, क्या बात है? क्या भाई सोचा इतनी देर में, 5 मिनट में? कुछ नहीं सोचा है यार। तुम लोगों का मतलब दिमाग ऐसा है बिल्कुल, बताओ, स्थिर है दिमाग, है नहीं? कभी भटकता नहीं आप लोगों का दिमाग। आपका, आपने क्या सोचा है? सही है। आपने कुछ पढ़ा? ठीक है। अब तो सब पढ़ने वाले बच्चे हो गए, बताओ, सब पढ़ ही रहे थे, हैं? कुछ लोग इधर उधर भटक रहे थे। कौन लोग थे? हाँ, बात तो सही है, भटकने की सीमा होती है। ठीक है, चलो डालो हेड। डीपीएसपी डालो, इसमें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तो, ठीक है, क्या होगा? क्या कहना चाह रहे भाई? अरे उनका देखा नहीं कि कहते हैं शिकारी आएगा जाल डालेगा, ठीक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, शिकारी आया, हाँ ठीक है, हाँ, उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, चलो देखो आपका डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के, हाँ बस थोड़ी 10-15 मिनट बचा होगा ना? हैं? क्यों? हाँ, 15 मिनट में तो आधा टॉपिक हो जाएगा। देखो आपका ये है कि आप, हम जैसे पढ़ते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, भूख लगी है, ठीक है, तो उससे यही कहते हैं थोड़ा बस रुक जाओ, जितना पूरा हो जाए फिर, ठीक है, हाँ, उसके बाद ही खाते हैं। हाँ, भूख मान जाती है। ठीक है, अब दूसरा ये भी है, जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कॉल भी आ रही है, नहीं उठाना है, जाओ, अगर कोई जरूरी काम होगा दोबारा आएगी। ठीक है, घर से अगर होगा तो एक बार उठा लेते हैं। ठीक है, घर वाली कॉल तो उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी चीजें, हाँ हाँ, वो कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है पर्सनल वाला जब होगा तो बताएंगे। ठीक है, आप क्या टेंशन। चलो देखो, डीपीएसपी कहता है, आपसे कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कहता है कि इसमें आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, और आयरलैंड से लिए गए, ये आपके कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? बताओ। हाँ, कौन बताएगा? 46वां संविधान संशोधन। अच्छा, ठीक है, लिखना है इनके बारे में, लिखो। ये किस भाग में है? तो ये भाग है आपका 4 भाग है। ठीक है, भाग 4। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक ये आपके आर्टिकल दिए गए। इसमें लिखना, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है। ये और भी लिखते हैं कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इनके थ्रू आपको न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे आपका क्या है, आपको जैसे यहाँ पर ये देखो, सिंपल इसका मतलब क्या है, इसको समझो। लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यों को कुछ डायरेक्शन दी गई है कि आपको कैसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। राज्य का दायित्व है वो करे या ना करे, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। जैसे आपने देखा है कि आपका आर्टिकल 47 कहता है कि इसमें शराब वगैरह बात की जाती है। ठीक है, पोषण की बात की जाती है, शराबबंदी। अब देखना, जैसे आपका शराब है, ठीक है, शराब, जैसे आपका बिहार में शराब बैन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में खुलेआम चलती है दबा के। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि शराब बंदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें बोला गया है, ठीक है, डीपीएसपी में, राज्य का अगर मन होगा तो करेगा, बाकी ये फोर्स नहीं किया जाएगा ऊपर से कि हाँ सर आपको बंदी करना है, बिल्कुल बंद कर दो।
ऐसा नहीं, इसमें कहा ही नहीं। इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए कि हाँ सर ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए। इसमें इसी में बोला गया आपका कि 39 ये कहता है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए जो आपके रोजगार के संसाधन है वो समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। जैसे क्या है, समान रूप से जो संसाधन होते हैं, जैसे कोई कंपनी बनी तो उस कंपनी में कहा जाता है कि मेल और फीमेल दोनों की भर्ती होनी चाहिए, है नहीं, दोनों का उसमें बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए कि हाँ इतने मेल इसमें फीमेल या जितने भी जैसा भी रखा जाए उसमें होना चाहिए, नहीं कि उसमें केवल मेल ही होंगे। कुछ ऐसी जगह हैं जैसे वो आपको वहां मेल ही या फीमेल ही काम कर पाएंगी तो उसको फीमेल ही रखना पड़ता है। तो ये बात करता है। जैसे आपका कहता है, जैसे आपका क्या कहता है कि 44 कहता है, ठीक है, 44 आर्टिकल 44 आपसे कहता है कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता की बात करता है तो इसमें सिंपल सा ये चलता है, कहता है कि पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। कौन सा कानून? चाहे वो गोद लेने का हो, ठीक है, या शादी करने का हो। आप देख रहे हो जैसे मुस्लिम में शादी वगैरह या गोद वाला या तलाक वाला नियम अलग है, हिंदू में अलग है, ठीक है, हिंदू में अलग है। तो ये कहता है कि पूरे देश में एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि राज्य वो उसको लागू करेगा, है नहीं, राज्य इसको लागू करेगा। कुछ आपका देखा होगा आर्टिकल 40 आपसे कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है आर्टिकल 40। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है, जहां पर ग्राम पंचायत नहीं है, तो इसके बाद अलग है, ठीक है। दूसरा अगर कहता है, क्या कहता है कि ये आपका 41 कहता है कुछ ऐसी मनोदशाएं होंगी उनमें रोजगार पाने का अधिकार है। जैसे आपका कुछ मनोदशाएं कैसी, जैसे आपका कोई बूढ़ा इंसान है तो सरकार का दायित्व है कि वो क्या करेगा, उसको पेंशन देने का काम करेगा, ठीक है, या फिर फ्री हॉस्पिटल वगैरह फिर दवा देने का काम करेगा। जैसे आपने अभी ये मैनिफेस्टो देखा होगा उसका, भाजपा का, ठीक है, उसमें लिखा हुआ 70 साल के जो प्लस के बुजुर्ग होंगे उनको फ्री में 5 लाख का इलाज दिया जाएगा। बताओ किस किस मैटर से गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, 70 साल का, इलाज का करेंगे 70 साल ठीक है, मतलब पता नहीं क्या हाँ पता नहीं मतलब क्या ये लोग चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेटमेंट चलता है लिखना कि, और ये दूसरा ये भी है, इनका हम बता चुके हैं कि आप न्यायालय में जा नहीं सकते, वाद योग्य नहीं है कि आप इनके खिलाफ चलेंगे कि सर हमको ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ शराब बंद होनी चाहिए या कुछ भी, ठीक है, तो आपके कहने से नहीं होगा। न्यायालय में प्रवर्तन ही नहीं है, ठीक है, न्यायालय में आप इनके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, ऐसा भी इसमें बोला गया। कुछ इसमें चलता है कि इसमें आपने देखा होगा कि जो आपका डीपीएसपी है इसको 3 तरीके से बांटा गया है। कौन से? एक होते हैं आपका गांधीवादी, हाँ हाँ गांधीवादी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, गांधीवादी। और आपका होता है एक उदारवादी, ठीक है, उदारवादी, उदारवादी तत्व, ठीक है, उदारवादी तत्व। और एक चलता है आपका कौन सा? समाजवादी तत्व, ठीक है, समाजवादी तत्व। तो इसमें 3 तरीके से बांटा गया है, ठीक है, समाजवादी तत्व 3 तरीके से ये बांटा गया है। तीनों में आर्टिकल को अलग अलग बांटा गया है, ठीक है, तो किसमें कौन सा आर्टिकल होगा वो आगे चर्चा करेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ाया था आपको कि जो मौलिक अधिकार है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को दिए गए। जैसे बताना कौन से आर्टिकल से, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को दिए गए? 30, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, इनको रट्टा मान लो, ठीक है, ये पूछे, हाँ 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ भारतीयों को दिए गए, ठीक है। जैसे आपका 19 वाला आर्टिकल है, अगर 19 वाला आर्टिकल विदेशी को कोई दे दिया जाए तो कुछ भी, हाँ कुछ भी बोल के चला जाएगा, ठीक है, कुछ भी बोल के चला जाएगा। जैसे 16 वाला आर्टिकल का अधिकार दे दिया जाए तो भाई दावा करेगा कि देखो संविधान में लिखा है भाई रोजगार पाने का अधिकार, तो वो भी, हाँ वो भी कहेगा कि हाँ हमको भी सर रोजगार दो, ठीक है, हमें भी भाई सरकारी नौकरी में भाई दो, ठीक है। नहीं, अगर संविधान में हमने कर रखा होता पहले से कि रोजगार का अधिकार है आपको भी,
विदेशी भी कोई हो या भारतीय हो, सबके लिए है, ठीक है। उसके लिए यहाँ की नागरिकता होना हाँ ठीक है। नागरिकता देखो ऐसा नहीं, उसमें जैसे एक आप सिविल सेवा का है, ठीक है, उसमें देखा होगा, उसमें कुछ कानून बनाया गया है कि जो आपका जो IAS PCS का जो फॉर्म आता है, तो उसमें इंडिया के भी नेपाल के भी फॉर्म भर सकते हैं, वो पहले से मतलब उसमें लिखित किया है, ठीक है। तो अब वो नेपाल वाला भारतीय नागरिक थोड़ी ना है, वो नेपाल का ही है। जैसे गोरखा रेजिमेंट देखे हो ना, अपने गोरखा रेजिमेंट जो, उसमें बहुत सारे दूसरे कंट्री के अपने यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। नेपाली बहुत हाँ तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो कल जो आपका पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मुलाकात होती है फिर से, ठीक है। और पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो तभी आपका कुछ हो पाएगा। एग्जाम आपके जल्द होंगे, 2-4 महीने बाद सारे एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका 4 तारीख वाला रिजल्ट आता है, उसके बाद में सारे रूपरेखा, एग्जाम स्टार्ट हाँ जून 4 जून के बाद में सारी रूपरेखाएं तैयार होने लगेंगी, ठीक है। अगर मान चलो वो दूसरी सरकार आ गई तो 30 लाख नौकरियां आपको दिसंबर तक मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ पक्का है, वो भी है इसमें, ठीक है। संभव नहीं है कुछ भी, ठीक है, संभव है, ठीक है। आप तो बन जाएगी वो, तो उसको कौन हरा पाएगा, आप ही बताओ, उसको कौन हरा पाएगा।